हाय स्कॉर्पियो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये है मई 2021 के लिए आपकी जनरल लव रीडिंग। इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूँ मैं आपको बता दूँ ये एक जनरल रीडिंग है, तो हर स्कॉर्पियो या क्रॉस वॉचर जो वीडियो को देखे उसके साथ स्टोरी रेजोनेट नहीं करेगी। जितना भी पार्ट आपके साथ रेजोनेट करता है वो आप रख लेना, जो नहीं करता उसे छोड़ देना। उसके अलावा किसी स्कॉर्पियो या क्रॉस वॉचर को ऐसा लगे कि आप रोल्स को रिवर्स करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। कभी कभी जब मैं मैसेजेस में जाती हूँ तो मैं बहुत तेज़ बोलने लग जाती हूँ, तो अगर आपको ऐसा लगे कि वीडियो बहुत फास्ट हो रहा है तो आप प्लेबैक स्पीड को कम करके मेरी वीडियो को सुन सकते हो। ऑल्सो अगर आप में से कुछ लोग इंस्टाग्राम यूज़र्स हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, जहाँ पे मैं फ्री लाइव रीडिंग सेशंस करती हूँ और डेली अपडेट्स डालती रहती हूँ। तो हो सकता है वहाँ आपके साथ कुछ रेजोनेट कर जाए। यूज़र नेम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। एनीवे स्कॉर्पियो, मैं स्टार्ट करूँगी टैरो से, जिसमें कि फर्स्ट 3 कार्ड्स आपकी फीलिंग्स, नेक्स्ट 3 कार्ड्स आपके पर्सन की फीलिंग्स, बीच में आपकी म्यूचुअल फीलिंग्स और लास्ट में मैं निकालूंगी एक कार्ड जो कि होगा मेरे ओरेकल डेक से एज यूनिवर्स एडवाइस आपके लिए स्कॉर्पियो। तो लेट्स सी क्या फीलिंग्स हैं आपकी। अगेन, अगर किसी स्कॉर्पियो या क्रॉस वॉचर को ऐसा लगता हो कि आप रोल्स को रिवर्स करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। ओके, आपके पर्सन की फीलिंग स्कॉर्पियो। ओ, पेज ऑफ सोर्ड्स रिवर्स सेम जगह पर मुझे जेमिनाई के लिए भी मिला था एंड आई हैव अ वेरी हैवी जेमिनाई एनर्जी आप लोगों के लिए भी। तो अगर आप लोग किसी जेमिनाई के साथ डील कर रहे हो स्कॉर्पियो, डू वॉच दैट रीडिंग। ओके, तो अगेन मैं आपको जेमिनाई बोलने वाली थी। स्कॉर्पियो आपकी तरफ है द 6 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स आपके पर्सन की तरफ है, हर्मिट कार्ड, पेज ऑफ सोर्ड्स रिवर्स, स्टार रिवर्स, और आपकी जो म्यूचुअल एनर्जी है वो है द 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो हो सकता है आप किसी एक्वेरियस, अगेन जेमिनाई इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग हेयर, सैजिटेरियस हो सकता है, वर्गो हो सकता है एंड इवन लीब्रा की एनर्जी भी थोड़ी बहुत मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। अगेन स्कॉर्पियो होने को राशि कोई भी हो सकती है, बट ये कुछ मेजर एनर्जीज़ हैं जो कि मुझे यहाँ दिख रही हैं। सो आई जस्ट फील स्कॉर्पियो की पास्ट में आपको एक पर्सन के साथ काफ़ी ज़्यादा विक्ट्री दिखाई दे रही थी। कहीं ना कहीं आपको लग रहा था कि यही वो पर्सन है जिसके साथ आपको फ्यूचर देखना है, यही वो पर्सन है जिसके साथ आप अपनी ज़िंदगी में रहना चाहते हो, यही वो पर्सन है जिसके साथ आप जिसके बिना आप अपना लाइफ नहीं देख सकते आगे का। इतने इस लेवल की विक्ट्री आपको इस पर्सन के लिए दिखाई दे रही थी। बट ये जो पर्सन थे वो कहीं ना कहीं चले गए हर्मिट कार्ड में। हर्मिट एनर्जी के साथ मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन ने आपसे बात करनी बंद कर दी। फॉर सम ऑफ यू गोस्टिंग का सिचुएशन भी हो सकता है, जहाँ पे इस पर्सन ने आपको गोस्ट कर दिया हो और आपको पता ही ना चला हो कि भाई ये पर्सन चुप क्यों हो गए अचानक से। फॉर सम ऑफ यू मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन ने आपको कहा कि अभी रुक जाओ, अभी मुझे सिचुएशन में देखने परखने की ज़रूरत है, अभी मुझे अब मेरा टाइम चाहिए, आई नीड टाइम एंड स्पेस। कुछ उस टाइप की एनर्जी भी इस पर्सन से आ रही है। सो टेक व्हाट रेजोनेट्स, जो भी आपका स्टोरी लाइन हो, बट मुझे बस ऐसा लगता है कि इस पर्सन आपसे बात करनी बंद कर दी एंड कहीं ना कहीं जो आपका विक्ट्री था, जो आपके मन में एक होप थी कि हाँ यही वो पर्सन है, वो कहीं ना कहीं डगमगाने लग गया था, परेशानी आपको होने लग गई थी। करंट सिचुएशन में मेरे पास है यहाँ पे 5 ऑफ सोर्ड्स। 5 ऑफ सोर्ड्स के साथ मुझे ऐसा लगता है कि आप काफ़ी ज़्यादा इस टाइम कन्फ्यूजन में हो, काफ़ी ज़्यादा ड्रामा आपकी लाइफ में चल रहा है इस पर्सन के रिगार्डिंग या आपकी लव लाइफ के रिगार्डिंग। बिकॉज 5 ऑफ सोर्ड्स में मुझे यहाँ पे काफ़ी सारे लोग भी दिखाई दे रहे हैं। तो हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों की लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस हों या बहुत सारी सिचुएशंस हो, या हो सकता है कि इस पर्सन के बारे में बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें बोल रहे हो सकता है टैरो रीडर्स ही बहुत सारी चीज़ें बोल रहे हो और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि भाई हो क्या रहा है इस पर्सन के साथ। क्योंकि जैसा मैंने कहा, ये पर्सन तो चुप है, ये पर्सन तो आपसे बात ही नहीं कर रहे हैं, या अगर बात कर रहे हैं तो इस कनेक्शन के बारे में, आपकी सिचुएशन के बारे में कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप ऐसे हो रखे हो स्कॉर्पियो कि भाई इस पर्सन के दिमाग में क्या चल रहा है हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या चाहते हैं, हमसे क्या चाहते हैं, ज़िंदगी से क्या चाहते हैं, कुछ नहीं पता। तो आपके दिमाग में तो बिल्कुल यहाँ पे ड्रामेटिक सिचुएशन हो रही है, ड्रामा चल रहा है, बॉलीवुड सीरियल चल रहा है। खैर, इस पर्सन की लाइफ में यहाँ पे है तो पेज ऑफ सोर्ड्स रिवर्स। पेज ऑफ सोर्ड्स रिवर्स के साथ मुझे ऐसा लगता है स्कॉर्पियो, जैसा मैंने जेमिनाई की रीडिंग में भी कहा है, कि ये पर्सन हो सकता है शायद आपको थोड़ा सा स्टॉक कर रहे हो, स्टॉकिंग वाइब इस कार्ड के साथ है। बट इस पर्सन के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है आपसे बात करने का, क्योंकि ये पर्सन पहले तो चले गए हर्मिट में, खुद ही बंद हो गए, खुद ही इन्होंने कहा कि नहीं अभी रुक जाओ, मुझे चीज़ें देखने की ज़रूरत है, मुझे चीज़ें समझने की ज़रूरत है, मुझे सिचुएशन को समझने की ज़रूरत है। और अब ये पर्सन के पास कुछ मिला ही नहीं, जो उन्होंने ये जो समझने के लिए निकले थे वो समझ उनको आया ही नहीं, कोई नया नॉलेज इनको मिला ही नहीं, आपकी सिचुएशन में कुछ नया कर ही नहीं पाए। तो इसलिए अब उनके पास कॉन्फिडेंस नहीं है आपसे बात करने का। आपके पास अगर आएंगे भी तो ना क्लैरिटी के नाम पे क्या देंगे, क्यों इन्होंने आपसे बात करनी बंद करी, या इतने महीने से जो बात नहीं कर रहे हैं, इतने हफ्तों से जो बात नहीं कर रहे हैं, उसके ना बात करके उनको क्या मिला, उनके पास इस चीज़ का कोई आंसर नहीं है।
ऑल्सो जो आपकी म्यूचुअल एनर्जी है स्कॉर्पियो, वो है द 5 ऑफ वॉन्ड्स। 5 ऑफ वॉन्ड्स के साथ मुझे ऐसा लगता है कि आपके और इस पर्सन के सिचुएशन के अंदर बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं। फॉर सम कोई फ्रेंड इन्वॉल्व हो सकता है, कुछ लोगों के लिए फैमिली इन्वॉल्व हो सकती है, बट डेफिनेटली बहुत सारे लोग आप दोनों की सिचुएशन में इन्वॉल्व हैं, जो कि आप दोनों के ही दिमाग में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। एंड दो 5 नंबर के कार्ड्स हैं, तो आई ऑल्सो फील कि स्कॉर्पियो आपकी लाइफ में और इस पर्सन दोनों की लाइफ में काफ़ी हैवी चेंज आने वाला है इस सिचुएशन की वजह से। ऑनेस्टली स्पीकिंग स्कॉर्पियो, मुझे आपके तरफ लोग थोड़े से ज़्यादा लग रहे हैं, लेकिन हाँ कुछ लोग इस पर्सन की तरफ से भी आ रहे हैं, बिकॉज ये आपकी म्यूचुअल एनर्जी है। तो आई थिंक एक एडवाइस के नाम पे आप सुन लीजिए, ड्रामा से बचिएगा, किसी भी बिना बात की लड़ाई से बचिएगा। इस पर्सन से जितना कम कम्युनिकेशन करोगे उतना ही बेटर है, एटलीस्ट फॉर द मंथ ऑफ मे। उसका रीज़न ये है कि इस पर्सन के पास कोई क्लैरिटी नहीं है, तो आप बोलते रहोगे कि भाई क्लैरिटी दो, बताओ बताओ बताओ, लेकिन ये पर्सन आपको उलझुल बातों में उलझाते रहेंगे और आपके दिमाग में ड्रामा बढ़ता रहेगा। एनीवेज, आगे आने वाले टाइम में स्कॉर्पियो ये पर्सन जा रहे हैं स्टार रिवर्स की एनर्जी में। मुझे ऐसा लगता है कि आगे आने वाले टाइम में भी इस पर्सन का कोई होप नहीं है, इस पर्सन की कोई हीलिंग नहीं है। आई फील कि इस पर्सन की लाइफ में ऐसी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं जहाँ पे इस पर्सन को थोड़ी सी हीलिंग की ज़रूरत है। हो सकता है कि किसी पास्ट सिचुएशन की वजह से हीलिंग की ज़रूरत है, हो सकता है कि ये जो इतना बड़ा सा यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स का ड्रामा चल रखा है उस चीज़ से हील करने की ज़रूरत है। फॉर सम ऑफ यू मुझे ऐसा भी लग रहा है स्कॉर्पियो कि इस पर्सन को ऐसा लगने लग जाएगा कि आपके और इनके कनेक्शन में कोई भी होप बाकी नहीं है, या आप दोनों के कनेक्शन में कुछ भी नहीं हो सकता। कि मतलब यहाँ पे जो उन्होंने बात करनी बंद करी, फिर इनको कॉन्फिडेंस नहीं था, फाइनली इन्होंने ये डिसाइड किया कि अच्छा मेरे और स्कॉर्पियो के रिलेशनशिप में तो शायद कोई होप ही नहीं है, शायद हमारा कुछ हो नहीं सकता। या जैसा मैंने कहा हीलिंग की कमी रहेगी, तो हीलिंग की कमी होने की वजह से उनको ऐसा लग सकता है कि भाई मेरे और स्कॉर्पियो के बीच में कुछ नहीं हो सकता। फनी थिंग है स्कॉर्पियो, आप भी जा रहे हो 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में, आप इस पर्सन को ब्लॉक कर दोगे। टेक इट फ्रॉम मी, मुझे ऐसा लगता है कि मई के महीने में, वैसे भी दोनों 5 नंबर के कार्ड से मई का महीना भी आपका 5वें नंबर का ही होता है। आई जस्ट फील कि मई के महीने में आप लोगों के बीच में इतना ड्रामा हो जाएगा, इतना ड्रामा हो जाएगा, इतना ये पर्सन आपका दिमाग ख़राब करके रख देंगे कि आप ऐसे हो जाओगे कि भाई ठीक है तू निकल, लिटरली बोल रही हो, तू निकल वाली फीलिंग आएगी। मुझे पता है आप में से बहुत सारे स्कॉर्पियो बोलोगे नहीं मैम हम इन्हीं को प्यार करते हैं, हमें इन्हीं के साथ रहना है। सोच के देखना स्कॉर्पियो, इतना ड्रामा, इतना 5 ऑफ सोर्ड्स का ड्रामा जब ये पर्सन आपकी लाइफ में लेके आएगा, वो भी इतने टाइम बात ना करने के बाद, जब ये पर्सन आपको ये बताएंगे ना कि इनको कोई रिजल्ट नहीं मिला, बिना बात के इन्होंने आपसे बात करनी बंद कर दी, बिना बात के इतने महीने इन्होंने, इतने हफ्ते आपको परेशान कर दिया, आप इनको ब्लॉक कर दोगे। खैर एनीवेज, अगर ये स्टोरी आपके साथ रेजोनेट करती है तो मुझे पता है स्कॉर्पियो कि आप आगे जाके इस पर्सन को ब्लॉक कर दोगे। अगर ब्लॉक आप नहीं भी करते हो तो एटलीस्ट आप एक ऐसी एनर्जी में चल जाओगे जहाँ पे आप इस कनेक्शन के लिए, इस पर्सन के लिए और फाइट नहीं करना चाहोगे। आपको ऐसा लगेगा कि इस पर्सन के लिए फ़ाइट करना बिल्कुल बेकार है, इस पर्सन के लिए एफर्ट्स लगाना बिल्कुल बेकार है। ओके, नाउ लेट्स सी कि मेरा ओरेकल डेक क्या एडवाइस देता है आपके लिए फॉर द मंथ ऑफ मे स्कॉर्पियो। अगर किसी क्रॉस वॉचर को ऐसा लग रहा हो कि उनके साथ ये स्टोरी ज़्यादा रेजोनेट कर रही है तो वो ये एडवाइस अपने लिए ले सकते हैं। ओके, मुझे मिला है मैसेंजर, सीरियस एनर्जी ब्रिंगिंग हार्मनी एंड बैलेंस। जैसा मैंने कहा आपकी लाइफ में हार्मनी एंड बैलेंस की कमी रहेगी। 5-5 के 2 कार्ड्स हैं, आपको अपनी लाइफ में बैलेंस लाने की ज़रूरत है। जैसा भी थोड़ी देर पहले मैं आपको कह रही थी कि इस पर्सन से बात मत करिएगा, नहीं तो बहुत ड्रामा आपकी लाइफ में क्रिएट हो जाएगा। एंड आई फील कि यही चीज़ इसके साथ होने वाली है। इवन ये कार्ड भी आपको यही एडवाइस कर रहा है कि थोड़ा बात कम करो, अपनी लाइफ में बैलेंस लेके आओ, अपनी लाइफ में शांति लेके आओ, एक ऐसे पॉइंट पे लाओ जहाँ पे आपको कोई हिला ना सके। बिकॉज ये पर्सन ने अगर ड्रामा क्रिएट कर दिया तो मैं आपको अब भी बता रही हूँ स्कॉर्पियो, अगर आप इस ड्रामा में फंस गए तो ये चीज़ आपकी करियर लाइफ को भी तबाह करेगा, ये चीज़ आपके फैमिली लाइफ को भी ख़राब करेगा, आपकी पर्सनल लाइफ को भी ख़राब करेगा, और आपका जो इनर सेल्फ है उसको भी ख़राब करेगा। तो रादर देन गेटिंग इनटू दीज ये इतना, मतलब जैसे कहते हैं ना, इतना मेंटल ट्रॉमा, इतना ड्रामा में जाने की बजाय सीधे से ब्लॉक कर देना। पहले ही बता रही हूँ, थोड़ा सा भी अगर आपको ऐसा लगे कि भाई हाँ इस मेंटल ड्रामा में हम जा रहे हैं, कहीं ना कहीं ये पर्सन आपकी लाइफ में बहुत ड्रामा क्रिएट करने लग गया है, वंशिका की रीडिंग याद करना, ब्लॉक कर देना पहले ही। एनीवेज, दिस इज़ व्हाट आई गेट फॉर यू स्कॉर्पियो। आई होप ये किसी तरीके से आपकी मदद कर पाए। अगर ये आपको रेजोनेट करता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। रीड करने का तरीका पसंद आता है तो वीडियो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आप में से कोई मुझसे पर्सनली कांटेक्ट करना चाहे तो वो सारी डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड आई विल सी यू सून स्कॉर्पियो।